अनर्थ किया आपने। मुझ पर लक्षित इस अस्त्र के आघात को ऊपर क्यों ले लिया? आप चिंता मत कीजिए भ्राता लक्ष्मण। प्रभु ब्रह्मदेव जी की कृपा से प्राप्त हुए वरदान के कारण मुझे कुछ नहीं होगा। कोई दिव्यास्त्र मुझे बांध नहीं सकता। जय श्री राम। अपने कंठ में रखो रावण, और हनुमान का सामना करो। हमारे युद्ध को समाप्त करने पुनः आ गया है हनुमान। वानर, प्रतीत होता है मेरे मुष्टि प्रहार के बाद भी मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा क्षीण नहीं हुई। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी रावण। अंत तो तुम्हारा होगा मेरे हाथों। लक्ष्मण कष्ट में है, उन्हें प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूं। इससे बाद में निपटूंगा।
होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूँ। अब दशानन को मेरा सामना करना होगा। प्रभु, वो अहंकारी अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश की ऊंचाई से आपको देखे। आपका यह अपमान मुझे कदापि स्वीकार नहीं है प्रभु। प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप भी अपने वाहन पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ें। प्रभु, जिस प्रकार गरुड़ देव जी प्रभु विष्णु जी के वाहन हैं, ठीक उसी प्रकार आप मुझे अपना वाहन बनने की अनुमति दीजिए प्रभु। और इस अधर्मी का अहंकार खंडित कीजिए प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दृश्य महान ये सबने देखी, रथ श्री राम के कपि बनी बैठी। धर्म युद्ध मह सबसे आगे, पवन तनय पे राम विराजे। प्रत्यंचाटंकार गुंजाई, रावण गिर पड़ो संभल न पाई। भक्त परम श्री राम के ध्याई, हनुमत बल शक्ति पर आई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी ध्वनि थी ये जिसने मेरे रथ को हिला दिया। सावधान रावण सावधान, उस वानर पर सवार ये वनवासी तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई परम योद्धा शत्रु आखेट पर निकला हो, परंतु रोकेगा इसे रावण। लंकेश, तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है। इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी, अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शस्त्रों को पराजित करता है ये रावण। लंकेश, 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 तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है। इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी, अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शस्त्रों को पराजित करता है ये रावण।
बाणों से इस वानर को ही भेद दूंगा मैं। अपने बाणों से मैं तुम्हें भेद दूंगा वानर। उसके पश्चात ये वनवासी नर स्वतः ही गिरकर धूल दूषित हो जाएगा। जब प्रभु का नाम ही पूरे संसार की रक्षा करता है तो यहां तो प्रभु स्वयं ही विराजमान है। हनुमान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चलाओ रावण, मैं भी तो देखूं कितना सामर्थ्य है तुम्हारे बाणों में। चलाओ। मेरा धनुष तोड़ दिया। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। अनेक मायावी शस्त्रों का स्वामी हूं। देखा रावण, तूने मेरा रथ तोड़ दिया। रावण अभी पराजित नहीं हुआ। वनवासी, दक्षिणर, तुम दोनों का अंत निकट है। तुमने ही तो कहा था लंकेश कि रावण शब्दों से नहीं अस्त्रों से परास्त करता है। तो शब्दों से वार नहीं, अस्त्रों से वार करो। अस्त्रों से। आज के युद्ध के अंत का संकेत करें।
मैं निशस्त्र और आहत हुए योद्धा पर वार नहीं करता। आज तुमने अपार पराक्रम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब जब तुम इस दीनहीन अवस्था में हो तो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि कल तक सामर्थ्य रहे तो पुनः युद्ध करने आना। आज के युद्ध की पराजय के पश्चात भ्राता लंकेश का हृदय दहल गया होगा। प्रभु, उन्हें आपकी असीम शक्ति का अनुमान हो गया हो। यदि तनिक की भी बुद्धि शेष है भ्राता लंकेश में तो अवश्य माता सीता को आदर पूर्वक लौटा देंगे। प्रभु, परास्त होकर रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो हमारा और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। किंतु उसके मुख्य सेनापति प्रहस्त और अन्य योद्धाओं के अंत के बाद अब ऐसा कौन बचा होगा जिसे वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए भेज पाएगा? अभी भी महापार्श, महोदर और तुषरा जैसे महाबली राक्षस योद्धा हैं भ्राता लंकेश के पास, किंतु वो उन्हें अभी युद्ध भूमि में नहीं भेजेंगे। अभी वो किसी ऐसे महान योद्धा को भेजेंगे जो मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली। पुत्र रावण अभी भी पुनः मत छेड़िए भाई आपका अनर्गल प्रलाप। छोड़ दो सीता को, क्षमा मांग लो वनवासी से। अपने पुत्र को उचित परामर्श देना पिता का कर्तव्य होता है। अपने और अपनों के जीवन को संकट में डालना बंद करो। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और कितने दीपक बुझाओगे तुम? जब कुल के सभी दीपक बुझ जाएंगे क्या तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा रावण? मान लो मेरी बात, स्वीकार कर लो पराजय। नहीं, इन कुछ दीपकों के बुझने से पराजय के अंधकार में नहीं गिर सकता रावण। रावण तब परास्त होगा जब होगी रावण की मृत्यु, और रावण की मृत्यु असंभव है, क्योंकि रावण की मृत्यु का वाण स्वयं रावण के पास है। संयोग से कल के युद्ध में उस नर को विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। कल मेरी शक्ति से स्पर्शित होगा वो। मेरा अनुज कुंभकर्ण, असीम शक्तियों के स्वामी हैं भ्राता कुंभकर्ण।